Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या देखा था बेटा? हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था बजट डेफिसिट. हमने देखी थी 3 तरीके की बजट डेफिसिट, जो कि थी आपकी रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. और जैसा कि मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि मैंने आपको तीनों डेफिसिट समझाई थी, उनका फॉर्मूला क्या है हमने वो देखा था. और मैंने आपको बोला था इम्प्लीकेशन इन तीनों की हम अलग से क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आपको कोर्स वाइज भी ध्यान रहे और आप लाइफ लॉन्ग तक इस चीज़ को ध्यान रखो, ताकि बाद में भी बेटा 7-8 साल बाद में भी आपके 12th के कभी डिबेट हो रही हो तो आप बढ़ चढ़ के बता पाओ कि फिस्कल डेफिसिट और ये सब क्या होता है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास इम्प्लीकेशंस ऑफ योर रेवेन्यू डेफिसिट पे. तो बेटा क्या थी हमारी रेवेन्यू डेफिसिट, एक बार हम फिर से देख लेते हैं. हमने देखा था जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए आपकी रेवेन्यू रिसीट से, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स. इसका हमने ये फॉर्मूला भी देखा था. सो स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. तो बेटा ये जो क्लास थी हमारी गवर्नमेंट बजट की, ये हमने स्टार्ट की थी आपके वैलेंटाइंस डे के एग्जाम्पल के साथ. तो उसको अभी हमारी डेफिसिट के ये जो इम्प्लीकेशंस है इसको भी उसी के साथ देख लेते हैं. तो बेटा सपोज आपके जो वैलेंटाइंस डे पे जो आपका खर्चा होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है आपके रेवेन्यू रिसीट से. जो आप चॉकलेट्स रोजेस देने वाले हो उससे कम आपको मिलेगी. तो अब आपको क्या करना होगा? आपका खर्चा बढ़ रहा है सर, खर्चे को कम करेंगे. पहले 5 चॉकलेट दे रहे थे बड़ी बड़ी डेयरी मिल्क, सर अब 3 ही दूंगा और वो भी किटकैट दूंगा सर डेयरी मिल्क के बजाय. खर्चा कम करेंगे. सेम बेटा आपकी गवर्नमेंट करेगी. जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है उसके रेवेन्यू रिसीट से, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने खर्चे को कम कर लेती है. गवर्नमेंट कट्स इट्स एक्सपेंडिचर. अब बेटा आपके खर्चे कम करने से आपको कोई नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे कम करने से क्या होता है? लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर. सर ऐसा क्यों? बेटा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो होता क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेस के लोगों को सैलरी वगैरह देना, सब्सिडीज देना, गरीबों को अनाज देना, बीपीएल होल्डर्स को, बिलो द पॉवर्टी लाइन जो भी होल्डर्स है उनको फ्री में अनाज देना, राशन देना. अगर गवर्नमेंट अपना ये खर्चा कम कर देगी तो क्या हमारा लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर नहीं होगा? सो योर फर्स्ट इंप्लीकेशन ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट इज लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर. और क्यों होता है हमारा लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर? बिकॉज गवर्नमेंट हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड दिस लीड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर. ठीक है सर, ये पॉइंट तो समझ में आ गया. और क्या इम्प्लीकेशन होता है सर आपकी रेवेन्यू डेफिसिट का? तो बेटा आप लोग मूवी देखने गए थे अपने वैलेंटाइंस डे के एग्जाम्पल में. तो आप मूवी देखने गए, आप लोगों ने सोच रखा था कि यार मूवी की टिकट 300 रुपये की, 200 रुपये का पॉपकॉर्न लूँगा, 500 रुपये आप लेके चले थे. अब वहाँ पे जिसके साथ में आप मूवी देखने गए गर्ल और बॉय व्हाटएवर आप जिसके साथ भी गए, तो उसने क्या किया बेटा? समोसा भी ऑर्डर कर दिया, फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर कर दिया, 800 रुपये का बिल बना दिया. अब आप क्या करोगे बेटा? आप फटाक से अपने दोस्त को फ़ोन लगाए, भाई जल्दी सी 300-400 रुपये पेटीएम कर दे, नहीं तो मेरा यहाँ पे इज्जत का भांडा फूट जाएगा. आपने क्या किया? अपने फ्रेंड को फ़ोन किया. तो आपने क्या लिया? फ्रेंड से पैसा उधार लिया, बोरोइंग करी. और इस बोरोइंग करने की वजह से बेटा जो आपके फ्रेंड के दिमाग में आया ना, जो उसने आज तक आपको नहीं बोला, वो ये आपका फ़ोन काट के दूसरे दोस्त को आपके बोला था, यार ये साला हमेशा पैसे ही मांगता रहता है यार, जब देखो पहले भी इसको पैसे दे रखे थे, अभी और पैसे मांग लिया. इन द सेम वे जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो खुद के खर्चे कम करती है, फिर भी काम नहीं बनता तो गवर्नमेंट को भी बोरोइंग करनी पड़ती है. और क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरोइंग की है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कम होती है. सो योर सेकंड implication of the revenue deficit is it lowers its credit worthiness. और ये क्यों होता है बेटा? Because government may have to raise funds through borrowings. तो सर हमको ये 2 इम्प्लीकेशन तो समझ में आ गई. पहली तो थी लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है. दूसरी है सर हमारी लोअर इट्स क्रेडिट वर्दीनेस. गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस भी कम होती है. क्यों? क्योंकि उसको बोरोइंग्स करनी पड़ती है. बेटा एक बात और बता दूं
चलो वो हम हमारी नेक्स्ट वाली जो एक और स्लाइड आएगी मैनेजिंग वाली उसमें समझा दूंगा। अभी आपको ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए कि फर्स्ट लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, सेकेंड क्रेडिट वर्दीनेस का कम होना। और क्या होता है, तो बेटा तीसरी चीज़ होती है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट। तो सर ये डिसइन्वेस्टमेंट सुना हुआ लग रहा है, अरे देखा था ना बेटा हमने हमारी कैपिटल रिसीट की क्लास वाली में, हमने ले गए थे बेटा कैपिटल रिसीट के 3 एग्जांपल। फर्स्ट वाज रिकवरी ऑफ लोन्स, सेकंड वाज बोरोइंग्स एंड द थर्ड अदर रिसीट्स में मैंने आपको समझाया था डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट जब अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर्स को बेच देती है। सर पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब वही ना जो आपने बताया था, इंडियन रेलवेज, इंडियन ऑयल। हाँ बेटा यू पीपल आर 100% राइट। जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस के कुछ शेयर को बेच देती है, और उसको क्यों बेचना पड़ता है, क्योंकि बेटा उसका जो खर्चा है, जो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो रहा है। तो बेटा हो सकता है जब वो अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर को कुछ बेचे तो वो फॉरेनर्स उसमें इन्वेस्ट कर दे, और क्योंकि फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो बेटा फॉरेनर्स का इकोनॉमिक कंट्रोल होगा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो बढ़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल है पाकिस्तान का। बेटा पाकिस्तान का रेवेन्यू डेफिसिट इतना ज्यादा था कि उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ा, और हुआ क्या, चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करा, खरीद लिया जब पाकिस्तान ने डिसइन्वेस्टमेंट करा। और जो चाइना का कंट्रोल है, द फॉरेनर कंट्रोल जो है चाइना का पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा है। सो योर थर्ड पॉइंट इज डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट मे बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये हम पहले भी देख के आ चुके हैं। ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मे बी लॉस्ट टू फॉरेन कंपनीज एंड कंसिक्वेंटली इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द फॉरेनर्स में इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जैसे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी में चाइना का इकोनॉमिक कंट्रोल बढ़ चुका है। तो बेटा ये थी आपकी 3 इंप्लीकेशंस किसकी, आपकी रेवेन्यू डेफिसिट की। क्या क्या थी वो 3 इंप्लीकेशंस। फर्स्ट लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। क्यों होता है आपका लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, बिकॉज गवर्नमेंट हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर। एंड द सेकेंड इज लोअरिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। और क्रेडिट वर्दीनेस क्यों कम होती है, बिकॉज बेटा गवर्नमेंट को बोरोइंग्स लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है। एंड थर्ड बेटा जो इकोनॉमिक कंट्रोल है फॉरेनर्स का अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे वो बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। सो दीज वर योर 3 इंप्लीकेशंस। बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास एक ये पॉइंट भी देख लेते हैं हम। तो हमने 3 इंप्लीकेशन तो देख ली। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ डज गवर्नमेंट मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट। हाँ सर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने तो अभी तक इम्प्लीकेशंस ही बताई है। तो बेटा ये जो हमने इम्प्लीकेशंस देखी है इसमें ही मैं आपको आपका मैनेजिंग भी समझा चुका हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हाउ डज गवर्नमेंट मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट, तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है जो मैंने आपको समझाया था। पहला तो खर्चा कम करके, बाय कट इन इट्स एक्सपेंडिचर। सेकेंड बाय बोरोइंग्स। बेटा आपने बोरोइंग की थी अपने फ्रेंड से, अगर गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी होगी तो वो कहाँ से करेगी, फर्स्ट फ्रॉम पब्लिक, उसको हम बोलते हैं मार्केट बोरोइंग्स। सेकेंड from RBI and your rest of the world। और बेटा तीसरी चीज आपका disinvestment। So this was your class for implications of revenue deficit and how does government manage the revenue deficit। बेटा मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जो कि होने वाली है implications of fiscal deficit पे, और वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। So thank you very much, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।